अरे ओ अज्ञानी मत कर, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अब क्यों हंसना, क्यों ताने कसना, क्यों अपशब्द कहना, क्यों गाली देना, क्यों आड़ा टेढ़ा कहना? ए मेरे भाई, पानी और वाणी दो हैं। क्या क्या चीज? बोलो, जम के बोलो जरा। पानी और वाणी दो हैं। पानी अगर गंदा है तो शरीर को बेकार कर देता। पानी अगर गंदा है तो शरीर को बेकार करेगा, और वाणी अगर गंदी है तो मन को बेकार कर देती है। मन बेकार। हम वाणी की शुद्धता ही नहीं रखते। हम वाणी की शुद्धता नहीं रखते। एक सास का दामाद बहुत काला था। दामाद इतना काला, जीजा इतना काला, दामाद इतना काला, इतना काला, इतना काला कि तरा भी उसके आगे गोरा था। और एक सास का दामाद इतना काला था, इतना काला। अब एक दिन दामाद घर पर आ गया। सास ने उसको श्रीखंड खिलाया, रबड़ी खिलाई, खीर खिलाई, चावल की खीर, सेवैया की खीर। बहुत सम्मान नहीं करा जितना सम्मान अब की बार करा। इतनी बार ससुराल आया पर सास ने कभी मुझे श्रीखंड, रबड़ी, लस्सी, दूध, मलाई, दही सास ने कभी नहीं खिलाया। पहली बार सास इतना सारा खिला रही है, समझ में नहीं आ रहा। जब दामाद ने कहा कि मम्मी अब मैं जा रहा हूं, सास से जैसे ही कहा कि जा रहा हूं, वैसे ही सास ने हाथ जोड़ लिए दामाद के। नहीं साहब, अभी मैं जाने नहीं दूंगी, अभी तो रहो। तुम आए हो, तुम्हारे चक्कर में मुझे भी दूध खाने को मिल रहा है, तुम्हारे चक्कर में मुझे भी श्रीखंड खाने को मिल रहा है, तुम्हारे चक्कर में मुझे भी दही खाने को मिल रहा है, तुम्हारे चक्कर में मुझे भी लस्सी पीने को मिल रही है। तो दामाद ने पूछा कि माँ मेरे चक्कर में क्यों मिल रहा है? इतने में सास बोली, दामाद मेरी भैंस को पाड़ा हुआ था, छोरा हुआ था भैंस का, और भैंस का छोरा मर गया, पाड़ा मर गया। भैंस ने दूध देना बंद कर दिया था, पर जिस दिन से तुम आए हो ना, भैंस तुम्हें देखकर खूब दूध दे रही है। दामाद को लगा, बताओ मेरी सास मुझे भैंस का पाड़ा समझ रही है कि तुम्हें देख के दूध दे रही है। वाणी श्रेष्ठ हो, वाणी ऐसी बोलिए। अच्छा अच्छा, जम के बोलो जरा, जम के बोलो। वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए, पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोली है जो जम के झगड़ा। पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा हो। ये वाणी है जो पुजवा देती है, ये वाणी है जो दुचवा देती है। वाणी श्रेष्ठतम। एक दिन इन जीवान ने 32 दांतों से कहा,
जीवान बोली 32 दांतों से, भैया कृपा करना, मैं तुम्हारी इकलौती बहन हूं, मुझे काट मत देना। जीवान जैसी बोली तो 32 के 32 दांत बोले, बहन तू चिंता मत कर, तेरी सौगंध हम तुझे कभी नहीं काटेंगे, पर बहन तू कृपा करना, किसी को आड़ी टेढ़ी मत बोल देना, नहीं तो एक ही में 32 के 32 भाई निपट जाएगा। एक ही, ये वाणी है। जितनी श्रेष्ठ बोल सकते हो उतनी बोलो, जितना भजन कर सकते हो उतना करो, जितना स्मरण कर सकते हो उतना करो। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान बच नहीं पाएगा, ओ बच नहीं। और तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। सब बोलो, की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है काशी में गंगा है, सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ।
सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। हर हर अपने स्थान पर बैठकर बाबा से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। हृदय से बाबा को कहिए। बहुत दूर दूर से
आप लोग आए हैं बाबा को प्रार्थना करने के लिए, विनय करने के लिए, निवेदन करने के लिए। मेरे भोले ओ बंधु मैं तेरे डमरू की धुन के मैं और ऐसा नहीं, समिति ने जितना पंडाल लगा सकते थे उससे दुगना पंडाल समिति ने लगाया है। पर आप लोग इतनी संख्या में आए हो कि पंडालों में कहाँ जगह मिलने वाली है। जहाँ मिले वहाँ बैठकर कथा का रस्तत्व ग्रहण करें। सब लोग साथ में बोलेंगे, हृदय से साथ में प्रार्थना करेंगे। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर तेरी माँ भोले बाबा तेरी माँ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश मंगल मंगल वेश मंगल मंगल शमशान वासिया शमशान वासिया ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी तरकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की कथा कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों को सृष्टि का भार दिया। ब्रह्मा जी ने पुनः भगवान शंकर से आज्ञा लेकर अपनी जंघा से मनु और शत्रुपा को प्रकट किया। संसार के लोगों ने मनुष्य को तोड़ दिया। कोई कहता है हम ब्राह्मण हैं, कोई कहता है हम क्षत्रिय हैं, कोई कहता है हम वैश्य हैं, कोई कहता है हम शूद्र हैं।
पर शिव महापुराण की कथा कहती है जब भगवान ने जन्म दिया था ना तो ब्राह्मण बनाकर पैदा करा था, ना वैश्य बनाकर पैदा करा था, ना क्षत्रिय बनाकर पैदा करा था, ना शूद्र बनाकर पैदा करा था। भगवान ने तो अपनी संतान बनाकर पैदा करा था, केवल मनुष्य बनाकर पैदा। मनु ब्राह्मण बना दिया, कोई ने क्षत्रिय बना दिया, कोई ने वैश्य बना दिया, कोई ने शूद्र बना दिया। पर जागो, जात के नाम पर हमको नहीं बंटना, जाति के नाम पर हमको विभाजित नहीं होना। ये शिव पुराण को रखने के लिए 4 पाए की ये चौकी रखी है, चौरंग रखा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 पाए, 4 स्तंभ हैं। आज बंगाल में रहने वाले सनातनियों को, आज बंगाल में रहने वाले भगवत भजन करने वालों को अपना अपना गांव छोड़कर, नगर छोड़कर भागना पड़ रहा। क्यों? क्योंकि हम ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में, शूद्र में लड़ते रहे, बंटते रहे और वो उपद्री अपना उपद्रव मचाते रहे। हमें नहीं बंटना। बोलबम का नारा है। मेरे बिहार में रहने वाली मेरी जीजियों, बिहार में रहने वाले मेरे जीजाओं, बिहार में रहने वाली मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे माताओं और संपूर्ण भारत की भूमि पर जो भी शिव महापुराण की कथा इस बिहार की पवित्र भूमि से श्रवण कर रहे हैं, बिहार की पवित्र धरा से श्रवण कर रहे हैं, इस पवित्र भूमि से जो कथा को श्रवण कर रहे हैं, पवित्र धरा से जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, हम जातियों में ना टूटे, हम जातियों में ना टूटे, हम सब इकट्ठे और शंकर जी के पट्टे, हम शिव तत्व को जाने, हमें टूटना नहीं। जागरूक हो जाओ, ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को प्रकट कर दिया। मनु शत्रुपा के पुत्र हुए उत्तानपाद प्रियवत, कन्या हुई आकुति प्रसूति देवहूति। जो शिव तत्व को जानते हैं, अच्छा ईमानदारी से बोलो, जितने लोग पंडाल में बैठे हैं, आप ब्राह्मण हो तो क्या शंकर जी केवल आपकी सुनेंगे? आप क्षत्रिय हो तो क्या शंकर जी केवल आपकी सुनेंगे? आप वैश्य हो तो क्या शंकर जी आपकी सुनेंगे? आप शूद्र हो तो क्या शंकर जी केवल आपकी सुनेंगे? शंकर भगवान की दृष्टि में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये कुछ भी उनकी दृष्टि में नहीं आता। भगवान शंकर की दृष्टि में तो केवल एक बात आती है कि जो मेरा नाम उल्टा सुल्टा भी ले ले, वो मंत्र भी ना बोले, वो अनुष्ठान भी ना करे और एक बार दिल से मुझे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर पुकार ले तो मैं उसको अपना बना लेता। मैं उसको अपना बना लेता। और देखो एक पत्र है बड़ा सुंदर, देखिए अतुल कुमारी, पति का नाम गुड्डू सिंह, मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा, मेरी ननंद है जिसका पुत्र बचपन से न बोल सकता था न सुन सकता था।
अगर अतुल कुमारी जी कहीं बैठी हों, गुड्डू सिंह जी बैठे हों, और अगर वो बच्चा भी कहीं बैठा हो तो उसको ला सकते हैं। मेरी ननंद है जिसका पुत्र बचपन से ना बोल सकता था ना सुन सकता था। जब हम उसको बाबा डॉक्टरों को दिखा दिया, बता दिया, पर डॉक्टरों ने भी कह दिया कि ये बोल नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा। तब हमने पहली बार किसी के मुख से आपकी कथा के बारे में बताया, और कथा के बारे में बताया तो हम उसको सीहोर गए। वहाँ हम उस बच्चे को भी ले गए। वहाँ से हमने कंकर शंकर की पूजन करी। हमको नहीं मालूम था कि भारत की भूमि पर एक स्थान ऐसा भी है कुबरेश्वर धाम का, जहाँ कंकर शंकर पूजन करा, उस रुद्राक्ष को पानी में गला लेते और बच्चे को जल पिलाना प्रारंभ करा। गुरुदेव 6 साल तक हमारी ननंद का बच्चा न बोल सकता था न सुन सकता था, और हम सीहोर से लाए रुद्राक्ष को पानी में गलाकर शिवजी को चढ़ाकर बच्चे को देना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से 6 साल बाद बच्चे ने बोलना और सुनना प्रारंभ कर दिया। हम बच्चे को भी, उसकी माता को भी यहाँ बाबा को प्रणाम करने लगे। गुरुदेव, हम समिति को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हम बिहार वासियों को ये शिव महापुराण की कथा इन जजमानों ने सुनने का मौका दिया। प्रणाम। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर। मेरा नाम मुन्नी सिंह है, पति का नाम चंदन सिंह है। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। मैं सुपोला जिला के राधोपुर सिमराही की रहने वाली हूँ। मेरा नाम मुन्नी सिंह, पति का नाम चंदन सिंह। मैं सुपोला जिला के राधोपुर सिमराही की रहने वाली हूँ। 2 साल पहले मेरे पति के मुंह में छाले हो गए थे और कुछ खाया पिया नहीं जाता था। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाई, लेकिन कुछ सुधार नहीं हुआ। यहाँ तक कि सुबह शाम इंजेक्शन लगने लगे। बाद में स्थिति कुछ ऐसी बिगड़ गई कि पता नहीं क्या हो गया। यहाँ से हम उनको प्राइवेट डॉक्टर से लेकर पटना IGMS हॉस्पिटल लेकर गए, जहाँ उनकी जांच के बाद पता चला कि उनको कैंसर हो गया है। उन्होंने जांच कर कर बताया, पत्र को पढ़ रहे हो ना आप लोग, LED पर पत्र आ रहा होगा, आस्था चैनल पर आ रहा होगा। उनको कैंसर हो गया और ऑपरेशन की स्थिति बन गई। तब मेरी दोस्त रेशमी मिश्रा ने बताया कि घर के बगल में अगर शिव जी का मंदिर है तो तू 1 लोटा जल चढ़ा, शंकर जी के मंदिर में चढ़ाया हुआ जल तेरे पति को दे, बेलपत्र ला कर दे। पति से खाया नहीं जाता, पानी पिया नहीं जाता, कैसे दूं? जल लाती, चेहरे पर लगा देती, मुंह पर लगा देती, पीने के लिए 2 बूंद दे देती। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या धन्यवाद करूं, मेरे पास तो शब्द नहीं है। मेरे जैसे गरीबड़ी पर शिव ने क्या कृपा करी। गुरुदेव, हम ऑपरेशन कराने के लिए, कैंसर के ऑपरेशन के लिए वापिस IGMS अस्पताल पटना में पहुंचे और फिर जांच शुरू हुई। और जैसे ही जांच शुरू हुई तो डॉक्टर ने जांच कर कर कह दिया कि इस व्यक्ति को कैंसर नहीं है, ये ठीक हो गए। इस व्यक्ति को कैंसर नहीं है और इनकी सारी जांचें नील आ गई। और आज मेरे पति पंडाल में भक्तों की सेवा भी कर रहे हैं और कार्यकर्ता के रूप में काम भी कर रहे हैं। मेरे पति का नाम चंदन सिंह है, मैं मुन्नी सिंह हूँ। अगर चंदन जी कहीं बैठे हों तो आप आ सकते हैं और बेलपत्र ले सकते हैं। शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव भक्ति किसको कहते हैं? शिव की उदारता किसको कहते हैं? उससे प्रार्थना करो। अंत समय प्रभु
हे मेरी बिहार की जीजियों, मुझे विश्वास है तुम्हें शिव पुराण की एक एक लाइन याद है। दिल से बोलो, अंत समय प्रभु वचन दी मैं प्रभु वचन दिया तो अंत समय प्रभु वचन दिया तो एक वचन आपने अगर शंकर भगवान को पुकारा है, शिव आया, शिव आया। उस बहन ने लाइन में लिखा है, मेरे पति इन सब बातों पर भरोसा नहीं करते थे। मेरे पति कहते थे ऐसे ढेरों महाराज टीवी पर आते हैं, उनकी बात अगर सत्य हो तो क्या बात है। मैंने अपने पति से कहा, वो सीहोर वाला महाराज कथा नहीं करता है, वो सीहोर वाला महाराज नहीं, उसके शिव स्वयं सीहोर वाले महाराज के वाणी के रूप में शंकर ही खुद बोलता है। हमने सुना है और मेरा विश्वास कहता है, अगर आप जल पियोगे, शंकर पर चढ़ी बेलपत्र खाओगे, तो मैं कहती हूं मेरा बाबा तुम्हारा कैंसर अच्छा करेगा। गुरुदेव, मेरे पति ने भी कह दिया, अगर मैं ठीक हो गया और मेरा कैंसर नहीं निकला तो जहां कथा होगी उस पंडाल में खूब सेवा करूंगा। आज मेरा पति इस पंडाल में सेवा कर। कैसे हो? बढ़िया है, तबीयत ठीक है? एक बार ताली बजाओ इस बाबू के लिए। दीदी कह रही है हमारे पास इलाज के लिए भी पैसा नहीं था, डॉक्टर ने कैंसर बता दिया था और बाबा पर भरोसा कर कर आज कैंसर से मुक्त हो गए। डॉक्टर ने कह दिया कैंसर नहीं है। रोते नहीं, आंसू पोछो, आंसू पोछो, जल्दी पोछो आंसू। अच्छा खुश होकर जाओ, खुश होकर। इन बहन को भी धन्यवाद दो जिन्होंने इनको मंदिर जाना बताया कि बीमारी ज्यादा है ना तो मंदिर चले जाओ, शंकर जी को जल चढ़ाओ, लोटा भर के जल चढ़ाओ, बेलपत्र खाओ, शिव जी पे चढ़ा जल पियो, ठीक हो जाओ। हम तो ये दुनिया वाले जलते दुनिया जलते हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे उसके आश्रित हो, उसको समर्पित होकर जियो। शिव सुनेगा, शंकर सुनता है, क्यों नहीं सुने? हम जब सीहोर से निकले तो हमने कुणाल को कहा, कुणाल बहुत सारी जगह पर रुके, कहीं पर बेलपत्र का वृक्ष नहीं मिलता था, तो हमने कहा अब की बार ऐसा मन कर रहा है कि जहाँ रुकेंगे जरूर वहाँ बेलपत्र का कोई वृक्ष होगा जिसकी शरणागति में अपना विश्राम 7 दिन बाबा बना कर रखे। और मैं चौधरी जी को धन्यवाद देता हूँ, बड़ी सेवा में लगा बहुत। अब हमारा इतना तो मिलना इन लोगों से होता नहीं, क्योंकि हम लोग पाठ में लगे रहते हैं, जप में लगे रहते हैं, भजन में लगे रहते हैं, अपनी स्तुतियों में लगे रहते हैं।
दुनिया के लोगों को लगता है कि महाराज जी हमारे घर आए, हमारे घर आए, हमारे घर आए। जीजियों, हमारा एक नियम है, हम जिस भी घर में रुकें, जिस गांव में रुकें, जिस नगर में रुकें, वहाँ पर भगवान शंकर की जितनी मंत्र जाप हो सकता है उतना करें, जिससे जिस घर में रुके हैं उनका भी कल्याण हो और पूरे भारत का कल्याण, पूरे प्रदेश का कल्याण। दीदी बोल रही हैं, बच्चे को लोग पागल कहते थे, बोलता नहीं था, सुनता नहीं था। अब शिव कृपा से बेटे ने बोलना चालू करा है। एक बार जोरदार ताली बजाएं और बेटे ने सुनना करा है। और शंभो शरणे मांगू दुख का दया शिव के आश्रित हो जाओ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में हमको बांटा जा रहा है, पर सही मायने में देखा जाए तो हम मनु की संतान है, मनु शत्रुपा की संतान है और हम मनुष्य हैं, हम मानव हैं और हम जैसे भी हैं वैसे हमारे देव अधिदेव महादेव के हैं, शंकर के, शिव के, हम उसके हैं। उत्तानपाद की विवाह होने के बाद में उनकी धर्म पत्नी का नाम था सुनीति। पर सुनीति के गर्भ से कोई संतान नहीं। बड़े दुखी थे। एक दिन सुनीति ने अपने पति उत्तानपाद से कहा कि मेरे गर्भ से औलाद नहीं हो रही है, आप एक काम करो, मेरी ताऊ की लड़की है सुरुचि, उससे तुम विवाह करो, तुम उससे विवाह करो। एक बात बहुत ध्यान दें, जब भी शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाएं, जो हम इस व्यासपीठ पर बैठकर बाबा के दरवाजे पर मांगते हैं वो आप भी मांगो। हम इस व्यासपीठ से जब प्रारंभ करते हैं कथा तो बाबा को विनती करते हैं, और जब व्यासपीठ पर कथा को विराम करते हैं तो बाबा से विनती करते हैं कि बाबा, किसी स्त्री की, किसी महिला की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब कभी खाली मत रखना। हर जिस नारी की गोद खाली रहती, लड़का इसी कथा के मंडप में बैठा हुआ है जो किसी की दुकान पर काम करता था। महादेव, मैं पूर्णिया जिला रामनगर, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा बेटा अनिल कुमार 2017 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। 2018, 19, 20, 21, 22 नौकरी नहीं मिला। मैं मायके गई थी, वहाँ पर मेरी एक सहेली बोली कि टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है, वो प्रदीप मिश्रा बाजता है, तुम देखो। विश्वास कर कर
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। तब मैंने कथा सुनना शुरू किया, प्रतिदिन मंदिर जाना प्रारंभ करा, श्री शिवाय मंत्र जप चालू किया। फिर निवेदन करूं मेरी जीजियों से, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वो मंत्र है जिस मंत्र को पढ़ने वाले जपने वाले का मात्र मुख का दर्शन कर लो तो जिंदगी के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। बहुत व्यापार नहीं चल रहा, गाड़ी नहीं चल रही, ऑटो नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, फैक्ट्री नहीं चल रही, लिख दो दरवाजे के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गाड़ी के ऊपर लिख दो, ऑटो पर लिख दो, स्टिकर मिलते हैं चिपका दो अपने घर के दरवाजे पर। अगर दुख भी सामने से आ रहा होगा ना, दरवाजा बंद होगा, सामने आकर कोई खड़ा हो गया, कोई गलत खबर देने भी आया होगा, पढ़ लेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तुम जब दरवाजा खोलोगे, उसके मुंह का दर्शन करोगे तो गलत भी अच्छा होकर रहेगा उस मंत्र के बल। प्रत्येक शिवालय में, शंकर के प्रत्येक मंदिर में एक छोटा सा बैनर, एक होर्डिंग जरूर लगाओ, लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शंकर और पार्वती हम आपको नमन करते हैं, नमन। गुरुदेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करती रहो, भजन करना। मैंने अपने बेटे से कहा, तू एक बार दुकान पर काम करता रहता है, दुखता मंदिर जाना प्रारंभ करा। बेटे ने पढ़ाई छोड़ दी थी, उसने सोचा था मेरे कंपटीशन एग्जाम में निकल नहीं रहा, नहीं पढ़ूंगा। गुरुदेव आपकी कथा सुनकर मेरे बेटे में बल आ गया, उसने दुकान पर काम करते करते पढ़ना प्रारंभ कर दिया। पढ़ाई करते करते परीक्षा देना चालू करा और बाबा की कृपा से 26/12/2024 को मेरा बेटा टीचर के पद पर नियुक्त हो गया और प्रिंसिपल बनकर स्कूल के अंदर नियुक्त हुआ। प्रिंसिपल। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। लाइन अच्छी है, आप और हम गुनगुनाते हैं, एलईडी पर आप पढ़ भी सकते हैं। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाएं फंसा, अपने हृदय से लगा लो न लगा लो, गिरी जा रही हूँ उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा। उत्तानपाद की धर्म पत्नी सुनीति ने कहा कि सुरुचि से विवाह कर लो। पति ने मना किया, नहीं माना। पत्नी नहीं मानी, पति का विवाह सुरुचि के साथ करवा दिया। जिस दिन सुरुचि का विवाह हुआ, विवाह कर कर सुरुचि अपने पति के साथ घर में आई, उसी दिन सूचना मिली कि सुनीति का गर्भ ठहर गया। ये भी मां बनने वाली है, इसका गर्भ ठहर गया। सुरुचि को क्रोध आ गया और सुरुचि को इतना क्रोध आया कि जब मेरी बहन, मेरे चाचा की लड़की जब गर्भित होने वाली थी, गर्भ धारण करने वाली थी, तो मेरी शादी क्यों करी दूसरी? क्रोध आ गया। अपने पति से कहकर सुनीति को धक्के मारकर घर से बाहर निकलवा दिया। घर से सुनीति गर्भ से घर से बाहर चली गई, वन में रहने लगी। सुरुचि भी गर्भ से हो गई, उत्तानपाद के साथ अपने आनंदमय सिंहासन पर रहती, खूब आनंद से जीती।
आनंद से। समय आया, सुनीति के गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम ध्रुव हुआ, और सुरुचि के गर्भ से भी एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम उत्तम हुआ। ध्रुव जी वन में घूम रहे थे, देवऋषि नारद का आगमन हो गया और नारद जी ने ध्रुव जी से कहा, तुमको मालूम है तुम्हारे पिता कौन है? ध्रुव जी कहते हैं, मैं अपने पिता को नहीं जानता, मैं अपने पिता को नहीं जानता क्योंकि मैंने देखा ही नहीं अपने पिता को। मुझे तो मेरी मां ने जन्म दिया और पालन पोषण किया। एक मां और एक महादेव, दो। एक मां, दूसरा महादेव, ये दो ऐसे हैं जो तुमसे कुछ नहीं लेते, हमेशा तुमको देते ही देते हैं। महादेव इस सृष्टि में तुमको संभाल कर रखे। एक मां और एक महादेव, दो ऐसे हैं जो तुमसे कुछ नहीं लेते, तुम्हें देते हैं। मां के पास जो होगा मां वो देती रहती है। बेटा कर्जे में हो गया, परेशान हो गया, मां ने अपना धन निकाला, जेवर निकाले, बेचकर पैसा दे दिया। महादेव तुमसे कुछ नहीं लेते, देते केवल। और ये उसी की कृपा है। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा ये उसकी कृपा है, उसकी उदार। ध्रुव तुमको नहीं मालूम तुम्हारे पिता कौन है? नहीं। नारद जी ने कहा, तुम्हारे पिता उत्तानपाद इस सृष्टि के सबसे बड़े राजा। उत्तानपाद का नाम सुनते ही ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठे तो सुरुचि बैठी थी, सौतेली मां, हाथ पकड़कर उतारा। कौन है रे तू? कहा, मैं सुनीति का बेटा हूं, मेरा नाम ध्रुव है। सुरुचि कहती है, अगर पिता की गोद में बैठने का इतना शौक है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, तब जाकर तू पिता की गोद में बैठ पाए। धक्का देकर उतार दिया ध्रुव जी महाराज को। रोते रोते ध्रुव जी अपने घर चले गए। मां ने पूछा, 4 वर्ष के ध्रुव जी महाराज से सुनीति पूछती है, तो रोता क्यों है? क्यों रोता? मुझे पिता ने अपनी गोद से नीचे उतार दिया। सुरुचि मां कहती है, अगर तुझे जन्म लेना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, और मेरे गर्भ में आने के लिए भगवान का भजन करना पड़ेगा, तब तू अपने पिता की गोद में बैठ सकता है। इतने में सुनीति ने कहा, अपने पुत्र 4 वर्ष के बेटे ध्रुव जी से, पिता की गोद में बैठने के लिए रोता है। ध्रुव, अगर बैठना है तो उस महादेव की गोद में जाकर बैठ जा, जिसकी गोद से कभी कोई नीचे नहीं होता। अगर बैठना है तो उस परमात्मा की गोद में जाकर बैठो, जिसकी गोद से कोई नीचे नहीं होता। कोई अच्छा ईमानदारी से बोलो रही मेरी जीजियों, कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति को टेंशन रहती है कि मैं उठ गया और दूसरा बैठ गया तो? बोलो सही है कि गलत है? कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति को टेंशन रहती है,
टूट गई तो? कुर्सी पर बैठने वाले को टेंशन रहता है कि कोई बैठ गया तो, कुर्सी चली गई तो, टूट गई तो। पर जो जमीन पर बैठे हैं उनको कोई टेंशन है? न टूटेगी न जाएगी, और कैसे भी बैठो पसक के, अपनी मर्जी है। विचार करिए, जो नीचे बैठा हुआ है उसको क्या टेंशन, जो जमीन पर बैठा है उसको चिंता नहीं है, उसको चिंता नहीं। चार पाई पर बैठने वाला, चार पाए की कुर्सी पर बैठने वाला, चार पाए की चौकी पर बैठने वाला चौकीदार होता है। कुर्सी पर से जाएगा तो दूसरे को क्या कर जाएगा, संभाल के रखना, सिर पे पल्लू लेके मेरी है, संभाल के। और जमींदार अपनी मर्जी से, कई जमींदार तो ऐसे भी बैठे हैं कि कथा सुनते सुनते जेब में से निकाल भी लेते हैं, धीरे धीरे मल भी लेते हैं। और जैसे ही भजन का इंतजार करते हैं, महाराज जी जैसे ही भजन खाए तो वो भटकी भी, और जैसे ही महाराज जी ने कहा हर हाथ महादेव, कई जमींदार ऐसे भी बैठे। और फिर उनके मुंह में या भरी हो। हमें एक बार बहुत एक जगह की बात है, छत्तीसगढ़ में एक जगह कथा करने गए थे, और वहाँ पर कोई बहन आ रही थी और उसके मुंह में प्रसाद उसके मुंह में था, और उसके साथ एक बच्चा था। बच्चा से हमने बच्चे के मुंह में प्रसाद, हमें लगा सत्यनारायण भगवान के मंदिर से आ रही होगी, तो सत्यनारायण जी का प्रसाद उस बच्चे के मुंह में था। हम नीचे बैठ गए और नीचे बैठकर हमने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बच्चा पहले तो मुंह में भरा प्रसाद, बोलता नहीं। हमको लगा कि इसके गाली इतने मोटे हैं। फिर पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तब वो चिल्ला कर बोला फूलचंद। नाम मत पूछना किसी से भी कि तुम्हारा नाम क्या। उसके मुंह में अगर खोपरा शक्कर हुआ तो फूक दे। तो रोता है। ध्रुव जी महाराज को रोता हुआ देखकर माँ ने कहा अगर बैठना है तो परमात्मा की गोद में बैठ। ध्रुव जी ने तप करा, भगवान नारायण ने दर्शन दिया। क्या चाहते हो? आपकी गोद में बैठना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि जो नारायण और महादेव की गोद में बैठ जाता है वो कभी गिरता नहीं है, संभल जाता है। मुझे बैठना है। बैठ गए गोद में। सिंहासन पर ध्रुव जी महाराज विराजित, परमात्मा की गोद में ध्रुव जी बैठे। गए उत्तानपाद अपने बेटे को लेकर गए, सिंहासन पर बिठाए। जब हम परमात्मा की गोद में बैठना चालू कर देते हैं तो परमात्मा एक ना एक दिन हमें सिंहासन पर ले जाकर बिठा ही देता है। क्या करता है देवाधिदेव महादेव? हमें हाथ पकड़कर अपनी मंजिल तक पहुंचा ही देता। मंजिल बस उसके गोद में जाकर बैठ जाओ, उसकी शरणागति में बैठ जाओ और मन से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव महापुराण की कथा कहती है उत्तानपाद की गोद में स्वयं भगवान नारायण उसको ले जाकर बिठा देते हैं। एक बार भगवान की गोद में बैठने का प्रयास करो। शिव महापुराण की कथा में बैठने का प्रयास करो, भगवान हाथ पकड़कर तुम्हें मंजिल तक पहुंचा दे। आपके दरवाजे पर लिखना प्रारंभ करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
कथा सुनने के बाद मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।